हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करते हैं। इसका मॉडल सेट पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इसमें भी आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एमसीक्यू, और वो सारे एमसीक्यू पेपर सॉल्व करने वाले हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। बताओ कौन सा प्रोसेस है? क्या वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या वो डिसकंटिन्यूअस, क्या वो इंटरमिटेंट या रेयर? तो सर ये होता है कंटिन्यूअस मैनेजमेंट। सर कोई भी मैनेजमेंट अगर होता है तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यू रहता है बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। बताओ फ्लेक्सिबल, रिगिड, परमानेंट या ऑप्शनल? आपको भी पता होगा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत जो होता है मैनेजमेंट का वो चेंज होता रहता है। प्रिंसिपल उसका जो होता है वो मैनेजमेंट का वो फ्लेक्सिबल होता है, बदल सकता है। अगर एक चीज एक प्रिंसिपल उसका सुटेबल नहीं रहा तो दूसरा प्रिंसिपल लगा दिया जाएगा, इसलिए हम लोग का ये फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट है? पॉलिटिकल फैक्टर, इंटरनल ऑडिट, सैलरी स्लिप या इनवॉइस? इसका भी राइट आंसर पॉलिटिकल फैक्टर्स होगा, ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर्स जो होता है वो बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है। चलिए नेक्स्ट, प्लानिंग इज रिलेटेड टू। प्लानिंग क्या होता है? फ्यूचर से रिलेटेड होता है। प्लानिंग क्यों करते हैं हम लोग? प्रेजेंट को देख के, प्रेजेंट के लिए नहीं करते हैं, पास्ट के लिए नहीं करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या होने वाला है, उसके लिए प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, 4 नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस? कौन सा हमारा प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है? बताओ, आपको भी अच्छे से पता होगा डायरेक्टिंग इसका नहीं है, क्योंकि सेटिंग ऑब्जेक्टिव इसका प्रोसेस है। आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स इसका ऑप्शन होता है, इसलिए डायरेक्टिंग इसका ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डील्स विथ ग्रुप एक्टिविटीज एंड टास्क एलोकेशन? बताओ कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन जो है वो यहां पे डील करता है? स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या कंट्रोलिंग? आपको एक चीज पता चल गया होगा यहां पे कि ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा है, और जब ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में बात होता है तो वहां पे ऑर्गेनाइजिंग का बात होता है, ऑर्गेनाइज करने का बात होता है, तो इसीलिए यहां पे ऑर्गेनाइजिंग का बात होगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज पार्ट ऑफ विच फंक्शन? बताओ कौन सा फंक्शन का रिक्रूटमेंट होता है? रिक्रूटमेंट स्टाफिंग का होता है, स्टाफिंग का होता है। 7 का बी हो जाएगा स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग में तो ऑर्गेनाइज करने का बात बताया जाता है। कंट्रोलिंग में कंट्रोल, बिजनेस को कैसे कंट्रोल करना है वो डायरेक्टिंग अलग चीज हो गया, और स्टाफिंग यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि स्टाफ लोगों का यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, चुनाव होता है, भर्ती होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का कौन सा सोर्स नहीं है? प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन और एडवर्टाइजमेंट? सर डिमोशन इसका राइट आंसर होगा, डिमोशन, क्योंकि रिक्रूटमेंट में प्रमोशन का बात होता है, ट्रांसफर का बात होता है, एडवर्टीजमेंट का, डिमोशन का बात नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो वो इसका सोर्स नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ विच फंक्शन? मोटिवेशन किसका पार्ट है? क्या वो प्लानिंग का है, क्या वो डायरेक्टिंग का है, क्या वो स्टाफिंग का, क्या वो ऑर्गेनाइजिंग का, किसका है? तो उसका डायरेक्टिंग होगा। डायरेक्टिंग का होता है मोटिवेशन, डायरेक्ट करने का, क्योंकि डायरेक्टर लोग क्या करता है? मोटिवेट करता है। सेम उसी तरह से समझ के चलो। लीडरशिप मीन्स, लीडरशिप क्या करता है? गिविंग डिमांड्स, आदेश देता है। इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों को प्रभावित करता है। डेलीगेटिंग ऑथोरिटी, अधिकार सौंपता है। या मोटिवेटिंग इंप्लॉइज, इंप्लॉइज को मोटिवेट करता है। बताओ लीडरशिप का क्या काम होता है? लीडरशिप का मतलब क्या होता है? तो इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों को प्रभावित करता है लीडरशिप। ठीक है, कंट्रोलिंग इंश्योर्स, बताओ क्या सुनिश्चित करता है कंट्रोलिंग? तो डेविएशन फ्रॉम प्लान, नो एग्जीक्यूशन, गोल अचीवमेंट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओनली? बताइए, इसका राइट आंसर होगा गोल अचीवमेंट। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि गोल अचीव किस तरह से करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको कंट्रोलिंग वहां पे बताएगा। विच इज नॉट अ स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस? बताओ कौन सा स्टेप नहीं होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का? तो सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजर्स परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन या प्लानिंग? तो इसका राइट आंसर प्लानिंग हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन है सर, ये तो ऑलरेडी एक फंक्शन है कंट्रोलिंग का, सॉरी बिजनेस का, है ना। नेक्स्ट बोला है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रिलेट्स टू, किससे रिलेट्स करता है? इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, डिविडेंड पेमेंट, डेट इक्विटी रेशियो या कैश फ्लो मैनेजमेंट? बताइए। तो डेट इक्विटी रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर का बात करें अगर, तो वहां पे डेट इक्विटी रेशियो होता है, डिवेंचर टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात होता है। ठीक है,
वर्किंग कैपिटल इज, बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होता है? क्या वो फिक्स एसेट होता है, क्या वो करंट एसेट होता है, क्या वो इक्विटी होता है, क्या वो डेप्रिसिएशन होता है? तो आपको भी पता होगा सर ये करंट एसेट होता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हम लोग का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का। यहाँ पे करंट एसेट का बात होता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ, बताओ स्टॉक एक्सचेंज प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है कि प्राइवेट होता है? तो इसका राइट आंसर है सेकेंडरी, क्योंकि ये सेकेंडरी काम करता है हम लोग का, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को परचेज सेल करने का बात किया जाता है, वहां पे रिकॉर्ड रखा जाता है, इसीलिए सेकेंडरी मार्केट होता है। विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी? सेबी का कौन सा फंक्शन नहीं है? सेबी मतलब पता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा इसका फंक्शन नहीं है? प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स, रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट, इशूइंग करेंसी या प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इशूइंग करेंसी। करेंसी इंश्योर करना उसका मेन फंक्शन नहीं होता है, उसका फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि करेंसी इशू करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है, सेबी का नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आर एलिमेंट्स ऑफ, जो 4 P's होता है वो किसका होता है? क्या वो मार्केटिंग मिक्स का होता है, प्रोडक्शन का होता है, एडवर्टीजमेंट का होता है या सेलिंग का होता है? तो इसका राइट आंसर होता है मार्केटिंग मिक्स का, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में ही आपको 4 P's के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। नेक्स्ट, सेलिंग इज, बताओ सेलिंग क्या होता है हमारा? कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, मार्केट ओरिएंटेड या सर्विस ओरिएंटेड? तो सेलिंग जो हम लोग करते हैं वो होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। बताओ सेल हम लोग प्रोडक्ट का करते हैं ना, इसलिए प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? बताओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर का कौन सा राइट नहीं है, अधिकार कौन सा नहीं है उसका, ये हमसे पूछा गया है। तो बताओ, राइट टू बी हर्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी इग्नोर्ड वाला होगा, ये नहीं है। इग्नोर कैसे कर सकता है ना, तो इसलिए यहां पे इग्नोर करने वाला राइट जो है वो उसका नहीं है। नेक्स्ट, रेड्रेसल एजेंसीज आर स्टैब्लिश्ड एट, बताओ कहां पे ये स्टैब्लिश किया गया था? डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशनल में या ऑल 3 लेवल्स या सभी लेवल्स में किया गया है? तो सभी लेवल्स में किया गया सर। ये एजेंसीज सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, स्टेट में भी है, नेशनल में भी है, ठीक है, सब जगह पे दिखेगा आपको। फिर विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कौन कौन आता है? तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही लिख दिया ऑप्शन, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि होना चाहिए। तुम खुद सोच के देखो, डिवीजन ऑफ वर्क और स्केलर चेन, सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ही ये तीनों पार्ट दिया हुआ है, इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही इसका आंसर होगा, ठीक है। एस्पिरिट डी कॉप्स मींस, इसका क्या मतलब होता है? तो टीम स्पिरिट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल या स्टॉक मेंटेनेंस? आपको अच्छे से पता होगा, टीम स्पिरिट इसका होता है, ठीक है। मतलब विच वन इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का कौन सा एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता है? तो ट्रांसफर इसका एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता है, बाकी तीनों होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होता है, एडवर्टीजमेंट भी होता है, ट्रांसफर का बात इसमें नहीं होता है, ठीक है। विच प्रिंसिपल ऑफ पेरोल रेफर्स टू प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रिसोर्सेज? प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रिसोर्सेज कौन बताता है? क्या वो डिसिप्लिन, क्या वो ऑर्डर, क्या वो रेम्यूनरेशन, क्या वो इक्विटी? कौन बताता है? तो सीधा सीधा ऑर्डर के बारे में बात हो रहा है, तो ऑर्डर ही बताएगा इसका, इसलिए फेल का ऑर्डर जो होगा वो रिसोर्सेज का प्रॉपर ऑर्डर बताता है, ठीक है। बोला है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, बताओ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है? क्या वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का होता है? क्या वो शेयर होल्डर्स का वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का होता है? क्या वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने का होता है या कैश को कंट्रोल करने का होता है? कौन सा होता है? तो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स का वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? क्या वो फॉर्मल होता है, क्या वो ग्रेप वाइन होता है, क्या वो हॉरिजॉन्टल होता है, क्या वो वर्टिकल होता है? तो आपको अच्छे से पता होगा, उसको ग्रेप वाइन बोलते हैं, इनफॉर्मल को बोलते हैं ग्रेप वाइन, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज नोन एज, बताओ ट्रांसफर अगर ऑथोरिटी का करते हैं बिना हम लोग हस्तांतरण का, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या वो डेलीगेशन होता है, क्या वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, क्या वो एब्डिकेशन होता है, क्या वो प्रमोशन होता है? तो इसका राइट आंसर होता है एब्डिकेशन, त्याग होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट,
जॉब एनालिसिस हेल्प इन, बताओ जॉब का एनालिसिस जो होता है वो क्या हेल्प करने में करता है, तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज, क्या चीज में इसका हेल्प होता है, तो ऑल ऑफ दीज में, ट्रेनिंग में भी इसका हेल्प होता है। अरे जॉब एनालिसिस, नौकरी में जो मदद पाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग में भी होता है, रिक्रूटमेंट में भी होता है, चुनाव करते वक्त है ना, भर्ती करते वक्त, सिलेक्शन में भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बोला है ब्रांडिंग हेल्प्स इन, ब्रांडिंग किस में हेल्प करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन में, फिर तुम्हारा यहाँ पे है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में, इन्वेंट्री कंट्रोल में, या ट्रांसपोर्टिंग में, किसमें, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में करता है। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रांडिंग का हेल्प करता है। अरे बताओ ना कोई कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसके ब्रांड के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि अगर ये इस ब्रांड का है तो अच्छा होगा, इस ब्रांड का है तो खराब होगा, तो इसीलिए प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई करके हम लोग बता सकते हैं उसका, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं होता है, तो सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन या प्लानिंग, कौन सा, तो प्लानिंग। प्लानिंग देखो ना, अरे सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन ये सब उसका हमारा एलिमेंट होता है, लेकिन प्लानिंग उसका एलिमेंट नहीं है, वो तो बिजनेस का एक हमारा फंक्शन ही है प्लानिंग, है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो इस तरह से हमारा ये बीएसटी का यानी बिजनेस स्टडी का सारा एमसीक्यू पेपर सॉल्व हो गया। उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई डाउट कहीं पे हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे ही हम कमेंट देखेंगे हम आपको रिप्लाई करते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।